हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द वेदास इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज अपनी मैनेजमेंट की 4th क्लास है और आज अपना परिचय ख़त्म हो जाएगा मैनेजमेंट का। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे सिद्धांत। ओके, तो जो 3rd क्लास में देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। पहले देखते हैं उच्च स्तरीय प्रबंधक। जैसा कि मैंने आपको बताया था 3rd क्लास में कि जो कंपनियाँ बैठते हैं वो कितने होते हैं, 3 स्तरीय होते हैं। 3 स्तर होते हैं जो कंपनी में बैठते हैं। एक होता है आपका टॉप लेवल, एक होता है आपका मिडिल लेवल, एक होता है लोअर लेवल। तो अभी अपन बात करेंगे टॉप लेवल पर। टॉप लेवल में कौन कौन बैठता है और टॉप लेवल में क्या क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उच्च प्रबंध विभिन्न स्तर के प्रबंधकों की टीम होती है। जो उच्च प्रबंध विभिन्न स्तर के प्रबंधकों की टीम होती है, उनका मूल्य कार्य संगठन के कुल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तत्वों में एकता एवं विभिन्न विभागों को कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, यह संगठन के वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी होते हैं जिन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। क्या कौन कौन से नामों से? एक तो अपन इसे सीईओ भी बोल सकते हैं, सीएफओ भी होता है, COO भी होता है, जैसे अपन बोलते हैं जैसे सीईओ, फाउंडर, डायरेक्टर, और एक आप प्रेसिडेंट भी बोल सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। ठीक है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जैसे अपन बोलते हैं COO, और एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये किस में आते हैं? अपने उच्च स्तरीय प्रबंधक में, टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका एक है आपका 3 लेवल बताए थे आपको। 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। कौन कौन से? एक तो उच्च स्तरीय, एक मध्य स्तरीय, एक निम्न स्तरीय, लोअर, मिडिल एंड अपर। अपर में कौन कौन होता है? संचालक मंडल, जैसे अपन क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रबंध संचालक, मुख्य प्रबंधक। ठीक है, अब इसमें मध्यम स्तरीय में कौन कौन से आते हैं? मैनेजर, उप प्रबंधक, डिप्टी मैनेजर, सहायक प्रबंधक। और जो निम्न में आते हैं अधीक्षक, पर्यवेक्षक और फोरमैन। ये किस में आते हैं? आपके निम्न स्तरीय में। इन अधिकारियों के समूचे कार्य निर्णयात्मक, विचारात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति के होते हैं। ये अपना है, जिसकी मैंने आपको बताया, ये कौन सा है? अपना उच्च स्तरीय। उच्च स्तरीय में क्या बताया है कि इन अधिकारियों के समूचे कार्य निर्णयात्मक, जो प्लान निर्णयात्मक मतलब निर्णय लेते हैं, विचारात्मक मंथन करते हैं, विचार करते हैं और फिर उस पर एनालिसिस करते हैं, उन प्रकृति के होते हैं। कौन? ये उच्च स्तरीय। कौन सी प्रकृति के? पहले क्या करते हैं? वो निर्णय लेते हैं। निर्णय लेने का काम किसका है? उच्च स्तरीय का है। विचार विमर्श करते हैं, वो कौन करते हैं? उच्च स्तरीय करते हैं। और विश्लेषण मतलब एनालिसिस करते हैं, वो भी कौन करते हैं? टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, उच्च स्तर के प्रबंधक संगठन के कल्याण एवं निरंतरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब संगठन के जो कल्याण होता है, संगठन के कल्याण के और उनको निरंतरता कंटिन्यूअस चलाने के लिए कौन होते हो? उत्तरदायी। अगर संगठन ऊपर उठता है तो भी वही उत्तरदायी होंगे, टॉप मैनेजमेंट वाले जो ऊपर बैठे होंगे, CEO या फाउंडर हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो या डायरेक्टर हो, जो ऊपर बैठा होगा वो उसके उत्तरदायी होगा। रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जो ऊपर बैठा होगा। कंपनी उठ रही है तो वो रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी गिर रही है तो वो रिस्पॉन्सिबल है, ना कि मिडिल वाले। दूसरा कौन सा है? व्यवसाय के सभी कार्यों एवं उनके समाज पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। व्यवसाय के सभी कार्य, जितने भी कार्य होते हैं व्यवसाय के, व्यापार के, बिजनेस के जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी काम होते हैं, उनके लिए और समाज पर प्रभाव के लिए भी यही उत्तरदायी होते हैं। कौन होते हैं? टॉप मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक बृहद व्यावसायिक उपक्रम के उद्देश्यों तथा नीतियों का निर्धारण संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। बृहद क्या होता है? मतलब बृहद का मतलब होता है बड़ी। बृहद का मतलब क्या होता है? बड़ी व्यावसायिक उपक्रम, बड़ी कंपनी है कोई, उनके उद्देश्यों, उनकी नीतियों मतलब होता है उनके प्लान वगैरह, उनके नीतियों निर्धारण संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? बजट का अनुमोदन करना, अप्रूविंग द बजट। दूसरा पॉइंट आता है अपना योजना
परिणामों की समीक्षा करना, और तीसरा आता है अपना महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करना। चौथा है आय का वितरण करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जैसे कि आप सैलरी वगैरह देते हैं, उस सैलरी वगैरह का जो बनाता है, आय का जो वितरण करता है, वो कहाँ से होता है? टॉप मैनेजमेंट करता है। वहीं से आपकी आय बनकर आती है, किसको कितनी आय देनी है। मैनेजर का काम होता है नीचे वाले जो नीचे हैं उनको बताना कि जो लोअर वाले हैं और जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनको ऊपर डाटा पेश करना, और उनका फिर उस डाटा पे एनालिसिस करना कि किसको हमको कितनी आय देनी है। तो किसका होता है काम? टॉप मैनेजमेंट का। नेक्स्ट देते हैं ट्रस्टी के रूप में कार्य करना, मतलब ट्रस्टी को कोई संस्था, जैसे कि कोई भी संस्था है, उसने 200 करोड़ दिया, 300 करोड़ हुआ, तो वो किसका काम है? टॉप मैनेजमेंट का। वहीं से जो पैसे जाएंगे, जो ट्रस्ट के लिए पैसे जाएंगे, वो कहाँ से जाएंगे? टॉप मैनेजमेंट। जो सबसे, अगर घर में भी जो मुखिया होगा ना, घर का जो मुखिया होगा, पिताजी घर के मुखिया है, तो वहीं से किसी को ट्रस्ट को अगर दान करना है तो कौन करेंगे? घर के पिताजी ही कर, जो घर के मुखिया हैं वही करेंगे। जो पिताजी है वो वहां पे क्या करेंगे? दान करेंगे ट्रस्ट में। तो वो भी किसका काम होता है? टॉप लेवल का, टॉप मैनेजमेंट का। मुख्य अधिशासी चीफ एग्जीक्यूटिव का चयन करना, तो चीफ एग्जीक्यूटिव का चयन करना किसके हाथ में है? वो भी टॉप मैनेजमेंट के हाथ में है। उपक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण करना किसके हाथ में है? टॉप मैनेजमेंट के हाथ में है। व्यवसाय में दीर्घकालीन स्थायित्व प्रदान करना, दीर्घकालीन स्थायित्व मतलब होता है कि जैसे कि कंपनी, जैसे कि मेरी कोई कंपनी है या कोई कंपनी है, तो ऊपर जाके ऐसा तो नहीं है ऊपर जाके फिर नीचे आए, नहीं, ऊपर जाके फिर वो ऊपर ही जाएगी, रुक जाएगी, फिर जाएगी, रुक जाएगी, फिर जाएगी, लेकिन वो नीचे नहीं आएगी। इसलिए उसका नाम है, उसको क्या बोलते हैं अपन? दीर्घकालीन स्थायित्व, स्टेबिलिटी बनाए रखना। आगे देखेंगे। अब आते हैं मध्य स्तरीय प्रबंधक, मिडिल मैनेजमेंट में, कि मिडिल मैनेजमेंट में क्या क्या है। मध्य स्तरीय प्रबंधक के प्रमुख कर्तव्य, प्रिंसिपल ड्यूटीज ऑफ मिडिल मैनेजमेंट, क्या है इसमें? रीकुसिंग नाइस के अनुसार उन्होंने कहा है कि मध्य स्तरीय प्रबंधकों की प्रबंधकीय भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो मैनेजर होता है, मिडिल में कौन आता है? मैनेजर। मिडिल में अपन बोलेंगे मैनेजर। मैनेजर का जो मुख्य काम किसका होता है? मैनेजर का। उच्च स्तरीय जो, जैसे कि आपको बताऊं मैं, ये तीन होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। जो इन दोनों को जोड़ता है वो कौन होता है? मैनेजर। मतलब बीच वाला जो होता है वो इन दोनों को जोड़े रखता है, टॉप को लोअर से और लोअर को टॉप से। मतलब बीच में जोड़ने का कौन करता है? जो मुख्य भूमिका किसकी होती है? मैनेजर की। अगर ये बीच में नहीं होगा तो नीचे का डाटा ऊपर कौन देगा? ऊपर का डाटा नीचे, ऊपर का जो ऑर्डर आएगा वो नीचे किसको कौन पहुंचाएगा? तो मैनेजर का काम कौन की मुख्य भूमिका होती है बीच में। जैसे कि अगर शादी करते हैं तो दो पति पत्नी होते हैं, उनको एक करने का काम किसका होता है? पंडित जी का होता है। ऐसे ये पंडित जी मान लो जो बीच का काम, जो बीच है, जो बीच का काम करते हैं। जो मिडिल क्या होता है, उनको बोलते हैं अपन मिडिल है, जो मध्य स्तरीय के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये उच्च प्रबंधकों तथा नीचे स्तर के प्रबंधकों की कड़ी होते हैं। मैंने अभी बताया आपको ये कौन होते हैं? जो टॉप मैनेजमेंट के होते हैं और जो लोअर के होते हैं, उनकी जो बीच वाले होते हैं वो क्या होते हैं? कड़ी, जोड़े रखने के लिए बीच में उनको रखा जाता है। ये उच्च प्रबंधकों के अधीनस्थ एवं प्रथम रेखीय प्रबंधकों के प्रधान होते हैं। मतलब जो उच्च स्तरीय होते हैं उनके अधीन काम करते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट के होते हैं उसके नीचे होते हैं, और जो रेखीय प्रबंधकों के प्रधान होते हैं। मतलब जो नीचे लोअर होते हैं ना, लोअर वाले जो काम करते हैं नीचे, उनके कौन होते हैं? प्रधान होते हैं। ऊपर वालों के कौन होते हैं? उनके नीचे काम करते हैं, उनके नीचे आते हैं, और लोअर वालों के ऊपर आते हैं। ऐसे दूसरा है, सामान्यतः इन्हें विभाग प्रमुख कहते हैं। सामान्यतः इन्हें क्या बोलते हैं? विभाग प्रमुख कहते हैं। किसको? मैनेजर को। जैसे कि हमारी कोई कंपनी है, उसमें अलग अलग विभाग हैं, ठीक है। कैशियर का अलग विभाग है, और जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट को ही मान लो, जैसे उसमें अलग अलग है, व्यापम का अलग है, और सिविल सर्विस मतलब जो वनडे एग्जाम वाला अलग है विभाग, सिविल सर्विस का अलग है, और जो आपका एकेडमिक है वो अलग है। तो उनके अलग अलग मैनेजर होंगे, इसलिए कौन है? वो विभाग प्रमुख कहते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंधक उच्च प्रबंध द्वारा विकसित नियंत्रण योजनाओं एवं व्यू रचना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब जो उच्च स्तरीय के, जो टॉप मैनेजमेंट के होते हैं, जो
वो क्या करते हैं, नियंत्रण योजना जो बनाते हैं, व्यू रचना जो करते हैं, व्यू रचना कौन करता है और योजनाएं कौन बनाता है, टॉप मैनेजमेंट। तो उनकी जो कार्य करने जो काम करता है ना उनके ऊपर, वो कौन होता है, मैनेजर। कौन होता है, मैनेजर, मतलब बीच का जो मिडिल मध्य स्तरीय, तो वो भी किसका काम होता है, मध्य स्तरीय वालों का। प्रथम रेखीय प्रबंधकों के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं, मतलब प्रथम रेखीय प्रबंधकों, जो प्रथम रेखीय प्रबंधक हैं उनके लिए उत्तरदायी कौन होते हैं, बीच वाले ही होते हैं। फिर आते हैं अपन उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा बनाई गई योजना और व्याख्या करते हैं। जो उच्च स्तरीय द्वारा योजनाएं बनाई गई, उनकी व्याख्या की गई, उनका क्या काम उनका क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं जो योजनाएं बनाई गई हैं। ठीक है, कर्मचारियों की संख्या सुनिश्चित करना। कर्मचारियों की संख्या मतलब जैसे ही कर्मचारियों जो नीचे उनके काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनकी संख्याएं कितनी है, उनको मतलब कितने कर्मचारियों को रखना है, हमें कंपनी में कितने कर्मचारियों की जरूरत है, वो सब की क्या करना, सुनिश्चित करना। वो किसका काम है, मध्य स्तरीय, मतलब जो बीच में काम करता है उनका। फिर उनकी डिटेल वो कब पहुंचाता है, ऊपर वाले के पास, टॉप मैनेजमेंट के पास। अब आते हैं निम्न स्तरीय में कौन कौन आते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट। अपना मध्य स्तरीय खत्म हो गया, उच्च स्तरीय खत्म हो गया। अब देखिए निम्न स्तरीय, संगठन की अधिकार पंक्ति में फोरमैन एवं पर्यवेक्षक निम्न स्तर पर आते हैं। स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया कौन कौन आते हैं इसमें। ठीक है, पर्यवेक्षक कार्यबल के कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करते हैं। इनकी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनकी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका क्यों होती है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो संगठन बनेगा कैसे। जो नीचे काम करते हैं मेन जो होते हैं, वो तो जैसे ऊपर वाले जो टॉप मैनेजर, उनका क्या ऑर्डर दे दिया उन्होंने बीच वाले के पास, बीच वालों का काम है नीचे वालों से काम करवाना। नीचे वाले होंगे ही नहीं तो वो काम किससे करवाएंगे। तो इनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हीं के प्रयत्नों से उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है। कारीगरी की गुणवत्ता, उत्पादन की मात्रा, कर्मचारियों की परिश्रम, अनुशासन, भक्ति पर निर्भर है। ठीक है, और यहां पे आपकी मैनेजमेंट की क्लास खत्म होती है। ठीक है, तो यहां पे अपना परिचय पूरा खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट देखेंगे अपन, इसकी जो प्रबंधन के परिचय इनके अपन ले आएंगे, क्या एमसीक्यूज उनको लगाएंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे सिद्धांत। और आपकी जो मैनेजमेंट के बाद क्लास होगी मध्य एमपी जीके की। तो अपन एमपी जीके की भी थोड़े बहुत जो सामान्य अध्ययन है वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैनेजमेंट को कंटिन्यूस कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।